अस्सलाम वालेकुम। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी यूथी हैं ना, उनके कबाब और तिक्के बनेंगे, उनके बारबेक्यू बनेंगे। और इसलिए बनेंगे क्योंकि उनको एक्चुअली रोस्ट करने वाली ख़बर जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। और वो ख़बर मैं क्या दे रही हूँ, वो ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलाना है। जैसे कहते हैं ना, साड़ना है, उनको जला भुना कर सुआ कर देना है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी क्या तफसीलात है वो मैं आपको कुछ देर में बताऊँगी। और साथ ही साथ इमरान खान की एक पेशगोई जो कि सच साबित हो गई और होने वाली है, बेसिकली बस समझे हो गई। वो क्या पेशगोई है वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। उनकी पेशगोई तो सही साबित हो गई, प्रिडिक्शन उनकी सही साबित हो गई, लेकिन जो वो रिज़ल्ट चाहते थे ना, वो उनको नहीं मिलेगा। और वो भी क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर कि जो अली अमीन गंडापूर है ना, शहद वाली सरकार, उनकी जो सरकार है ना वो लड़खड़ा गई है। और सिर्फ लड़खड़ा नहीं गई बल्कि वो सिसक रही है, वो अनकरीब दम तोड़ने वाली है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इस सब की तफसीलात आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज़ शरीफ की। और नवाज़ शरीफ की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि अब से कुछ चंद हफ्तों पहले जब जब इमरान खान साहब को मौका मिलता है मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने में अपने केसेस के हवाले से, तो आप दो लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं। एक तो फ़र्द वाहिद जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ़ हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनको किसी किस्म की कोई ऑनर नहीं देते, ठीक है, बल्कि उनकी ऑनर किलिंग करते हैं। जो मैं आपको सही बात बता रही हूँ, उनका तो बस नहीं चलता। सस्ती शोहरत, यू नो, जैसे सस्ती यूथी होते हैं, उसी तरह इमरान खान साहब ने भी ये बार बार जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगा के, जान के मारने के, बीवी को मारने के, फलाना करने के, करने के, ये करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो बहुत ही सस्ती यूथी हैं। ही इज़ अ चीप यूथिया। और किस तरह के चीप यूथिया, जो कि पब्लिसिटी के लिए, सियासत में ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये ना एक बड़ा ही थर्ड क्लास किस्म का एक तरीका होता है जो कि ज़मानों से चला आ रहा है, कि जो घटिया लोग होते हैं ना, और जो छोटे लोग और कमज़र्फ लोग होते हैं, वो जो बड़े लोग होते हैं ना, ओहदे में जो ज़रा बड़ा हो, और ख़ास तौर पे ऐसा शख्स जो कि बोल भी ना सकता हो, अपना डिफेंड भी ना कर सकता हो, इसलिए क्योंकि वो कोई बाउंड हो। ये नहीं मैं कह रही कि वो कर नहीं सकते या वो उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, तो उनको वो टारगेट करके उनको भरपूर तरीके से निशाना बनाकर अपनी लाइमलाइट और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अब होती तो उन लोगों की बहुत बेइज्जती है, जैसे इमरान खान साहब की बेइज्जती प्रोग्राम ही हो रहा है ना, लेकिन अगर आप किसी को बेइज्जती फील नहीं होती तो इसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है ना, इसमें तो ज़ाहिर बात उन्हीं लोगों का कसूर है। एक तो खैर वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, और दूसरे हैं जी नवाज शरीफ साहब। जब से इमरान खान पैदा हुए हैं, मुझे लगता है पैदाइशी इमरान खान नवाज शरीफ के एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है कि भाई सोचते होंगे मैं इतना स्मार्ट, मैं इतना हैंडसम, मेरा फिटनेस लेवल ये, मेरे चेहरे के ऊपर इतना इतना काम हुआ हुआ है, सब कुछ फलाना टमकाना, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ मेरे से एक कदम आगे क्यों है। तो भाई नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर से बता दिया है कि वो इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक कदम आगे। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं। और नवाज शरीफ 11 सितंबर को, और 11 सितंबर की टेंटेटिव वो टाइमलाइन और डेट आई है, और इसलिए टेंटेटिव बता रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कुलसूम नवाज साहिबा की बरसी है, और फिर उसके बाद उन्होंने बरतानिया जाना है। अच्छा, अब जो सवालात उठते हैं इस खबर को, जैसे आप टेलीविज़न पर फ्लैश करते हुए देखते हैं, क्या ये निजी दौरा है, क्या ये तिब्बी दौरा है, या फिर ये सियासी दौरा है। तो इसकी हकीकत मैं आपको बताती हूँ, ना ये सियासी दौरा है, ना ये एक निजी दौरा है, ये एक तिब्बी दौरा है। तिब्बी दौरे का मतलब क्या है कि वो अपने एक ईयरली चेकअप के लिए जा रहे हैं, सितंबर में जाएंगे, और एज़ पर रिपोर्ट्स और एज़ पर इतलात वो अक्टूबर में वापस आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने ये पेशगोई की थी कुछ अरसे पहले कि देखना देखना भी आपको खबर मिल जाएगी कि जो नवाज शरीफ हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ये तासुर दिया जैसे नवाज शरीफ मुल्क से बाहर भाग गए, जैसे नवाज शरीफ जो हैं वो बोरिया बिस्तरा बंद करके अब बरतानिया चले गए और वो कभी वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने ये तासुर दिया कि जैसे कि नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, और उन्होंने ये तासुर देने की भरपूर कोशिश की कि भाई की हुकूमत है, बेटी की हुकूमत है, बाप को कुछ मिला नहीं, यानी नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं मिला, तो वो बेचारे बड़े डिप्रेस होकर के वो वापस अब लंदन जा रहे हैं। और इसलिए लंदन जा रहे हैं क्योंकि जी वो वहाँ बैठ करके अब अपनी रिटायरमेंट का फेज़ गुजारेंगे। उनकी ये प्रिडिक्शन तो ठीक साबित हुई कि हाँ जी नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, लेकिन ये जो सारे उन्होंने प्रोपेगेंडा, ये जो 2 नंबरियाँ की है ना, जो चालाकियाँ की हैं, है ना,
ये सब गलत है, ये हमेशा बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह से झूठ है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा है। अब मैं आपको इसकी सिंपल सी एक मिसाल देती हूँ। ये जो मरियम नवाज कमाल कर रही है ना, और ये क्या खूब कमाल कर रही हैं कि चाहे बिल्स में रिलीफ देना, हाँ सच वो बिल आ गए हैं ना, वो बिलों में लिखा होता है, बिलों में अंदर लिखा होता है कि जी आपका टोटल बिल बिजली का ये है, इसमें से इतना बिल मरियम नवाज शरीफ ने अदा कर दिया और ये वाला जो बिल है ये अब आपने अदा करना है। तो भाई ये जो बिल हैं ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को जला देने चाहिए। वो तो सीधी तरह बोले कि नहीं 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 नहीं, इस बिल के ऊपर ये मरियम नवाज ने हमारा बिल क्यों अदा किया है, हमने तो पूरा बिल अदा करना है। तो पीटीआई वालों को असूलन वो जितना मुंह खोल खोल के और जितना जहर उगलते हैं और जितनी इन लोगों को तकलीफ होती है शरीफ खानदान से, ये जो अब इनके बिल के ऊपर लिखा हुआ है ना, मरियम नवाज शरीफ ने ये जी अब इतना बिल अदा कर दिया है, मरीम नवाज शरीफ ने ये देखकर थोड़ी अदा किया है बिल कि जी ये पीटीआई सपोर्टर के घर का बिल है, ये पीपल्स पार्टी के सपोर्टर का बिल है, ये नून लीग के सपोर्टर का बिल है, ये जमीयत उलमा इस्लाम के सपोर्टर का बिल है, ये जमात इस्लामी का के सपोर्टर का बिल है। लेकिन जो सिर्फ नून लीग वालों का बिल है उसके अंदर मैंने छूट देनी है 201 से 500 यूनिट तक, ये थोड़ी ना किया। वो तो अक्रॉस द पंजाब 201 से 500 यूनिट तक उनको रिलीफ दे रही हैं। तो ये तो अपनी अखलाकी जुर्रत, अगर कोई अखलाकियात हैं पीटीआई वालों में, जितनी बड़ी बड़ी मुंह खोल खोल के बातें करते हैं, रिलीफ लेने में सबसे आगे हैं कि मरियम नवाज ही हमारे हिस्से का बिल दे दे, हैं कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे इनसे बातें करा लो तो हम तो कभी बिल दे ही ना, हम तो लेना ही नहीं चाहते इनसे कोई फेवर। अब ये इनके बानी पीटीआई को देख लें, इमरान खान जितना जहर उगलते हैं, अगर इनमें कोई गैरत शर्म हो तो इनको चाहिए कि मरियम नवाज का ये रिलीफ ना लें, ये कहेंगे जी हम पूरा बिल जमा कराएंगे। हुन दसो करा के दिखाएं भाई, पूरा बिल जमा कराएं भाई, कराएं। अच्छा खैर वापस आएँ जी, इनको छोड़े ज़रा। ये जो मरियम नवाज जो कमाल कर रही हैं, फिर घर बनाने का पंजाब के अंदर 5 मरले के 10 मरले के जो स्मॉल लोन्स दिए जा रहे हैं, उसमें से भी जो आधे हुकूमत देगी और बाकी जो पैसे हैं जो लोन है वो रिटर्न करना है, एंड दैट इज़ ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 10-15 ईयर्स एंड इवन मोर फॉर दैट मैटर। सो ये जो सारी जो वो कमालात कर रही हैं वो अपने वालिद साहब की गाइडेंस के अंडर कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नवाज शरीफ हैं वो कोई ऑपोजिशन में हैं और नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ ने भी कहा कि भाई जो लंदन के जो यूथियाँ हैं वो मुझे मिस कर रहे हैं, मैं ज़रा जाकर उनको जलाऊं। तो भाई अब उन्होंने उनको जलाने का साड़ने का फुल प्रोग्राम बना लिया है। नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे, वहाँ पर कुछ अर्सा क़याम करेंगे, और जब वहाँ पर क़याम करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी कॉफ़ी पीते हुए भी तस्वीर आएगी, ज़ाहिर सी बात है उनकी चहलकदमी करते हुए भी तस्वीर आएगी, ज़ाहिर सी बात है वो अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, whatever little family they have left in London। और इसके अलावा ऑफ कोर्स वो अपने जो हेल्थ का जो भी उनके टेस्ट वगैरह हैं, जो भी उनका ईयरली चेकअप होना है, और जिस तरीके से उनकी एक हिस्ट्री है वहाँ पर, मेडिकल एक हिस्ट्री है लंदन में, तो उसको जब वो फुलफ़िल करेंगे तो भाई तकलीफ़ तो होगी, चीखें तो निकलेंगी। अब चीखें इसलिए भी ज़्यादा निकलेंगी कि भाई नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन जा रहे हैं, और आपको पता है जब होने वाला होता है और जब तकलीफ़ बढ़ने वाली होती है इमरान खान की, तो वो चीज़ें जो हैं वो पहले से प्रीएम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, लोगों के पहले से माइंड बनाना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान ने क्या माइंड बनाना शुरू कर दिया, जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन, ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनने जा रहे हैं। आज तक कभी तारीख में ऐसा हुआ है कि कोई बदनाम ज़माना शख्स हो और उसको इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर बनाने की बात हो रही हो, या उसको, ये है जी सिर्फ और सिर्फ वो ड्रामेबाजी, ये सिर्फ है जी नंबर टांकना। मैं आपको बताती हूँ क्यों। अब इमरान खान को तो पता था कि जी नवाज शरीफ साहब ने तो जाना है, सूनर और लेटर तो जाना ही है ना। जिस तरह हम सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जेल से एक ना एक दिन तो बाहर आना है, लेकिन क्या वो इस साल आना है, तो उसका जवाब है नहीं। तो क्या ये अगले साल आएंगे, उसका जवाब है वो भी नहीं। तो फिर कब आएंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर आएंगे। वो एक दिन ज़रूर आएगा जब इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन वो अनकरीब नहीं आने वाला। वो इस साल में या अगले साल में तो खैर नहीं, अगले साल के एंड में देखेंगे अगर कोई सूरत हाल बनी या अगर इनकी कोई करतूतें ठीक हुई तो ठीक है, लेकिन इस साल का तो कोई चांस नहीं, इस साल का कोई चांस नहीं कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर हैं। तो अब क्या करें, तो अब ये मंजन बेच रहे हैं। प्लानिंग क्या थी, पेशन गोई थी कि जी नवाज शरीफ मुल्क से भाग रहे हैं, लेकिन असल प्लान क्या था कि किसी तरह मुझे सेफ एग्जिट मिले, किसी तरह मैं भागूं इस मुल्क से। और उसके लिए जो उन्होंने बहाना बनाना शुरू किया, ऑक्सफोर्ड का चांसलर, अब ये करना पड़ेगा, अभी हमें इस चक्कर के अंदर बरतानिया जाना पड़ेगा, अभी हमें जाना है, बाहर जाना है। तो इसका जवाब है कि इमरान खान साहब आपका मुस्तकिल पता है अडियाला। क्या पता है आपका मुस्तकिल अडियाला? ये बात और ये पता जितनी जल्दी कौमे यूथ इसको घोट के पी ले और जितनी जल्दी अपने दिमाग में इसको बिठा ले,
उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा, उनका हाजमा बेहतर हो जाएगा, बस सिर्फ। और क्या होगा, बस यही होगा कि हाजमा बेहतर हो जाएगा और ये जो सो कॉल्ड आकड़ होती है ना इनकी, वो इनकी जो है वो टूटेगी, निकल आएगी। अब ये आकड़ ही तो है। अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफ हो गया, लीर रुपये KP की हुकूमत। आतिफ खान और शेर अली पार्टी ओहदों से फारिग हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने हो गए, खूब इनकी फड्डेबाजी हुई, खूब लड़ाई हुई, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और करप्शन के इल्ज़ामात का जवाब कौन देगा? अब हम पूछेंगे तो हमें कहेंगे जी आप तो लिफाफा हैं। हम जब पूछेंगे, और हमने पूछना क्या है, हमें सब पता है, हमें सब पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। कंसेक्यूटिव ये 3rd इनकी गवर्नमेंट है और एक धेले का इन्होंने काम नहीं किया। एक धेले का अगर इन्होंने काम किया हो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, लेकिन फिर मैं बात करती हूँ कि यही तो जमहूरियत है, जिन्होंने इनको हुकूमत दी है वही इनको भुगते, सीधी सी बात है। अच्छा जी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं, किसी बाहर वाले, किसी नूनी ने नहीं किया, किसी जयाले ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी के। ये जो इंकशाफ है और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अली अमीन गंडापुर के ऊपर, ये उन्हीं की अपनी पार्टी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है। और कौन सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है? खैबर पख्तूनख्वा की ही, वही जो कोर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसके ऊपर करी है। अच्छा जी, सीनियर वजीर के इस्तीफे के बाद KP के हुकूमत और पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अली अमीन गंडापुर की अरकान असम्बली से एतमाद के इकरारनामे हासिल करने की एक नाकाम कोशिश हुई, क्योंकि जब उनको पता चला गया जी रोला पै गया, अली अमीन गंडापुर ने कहा चलो जी आओ जी हलफ लो, इकरारनामे हमें लिख करके दो, वो नहीं दिया अगलों ने। साबिक सूबाई वजीर शकील खान के इल्ज़ामात पर अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। जब शकील खान ने उनके ऊपर सवालात उठाए तो जितनी भी काबीना थी वो बैकफुट पे चली गई। उन्होंने कहा कि वही वाली बात है ना, विच्चो विच्चो खाए जाओ उत्तो रोला पाई जाओ है। तो भाई जो सीनियर वजीर बराए CNW ये हैं जी शकील खान, उनका सूबाई हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया अली अमीन। जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनके साथ साथ आतिफ खान भी मिल गए, शेर अली भी पार्टी में मिल गए। और जब वो मिले तो जो ये अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने कहा चलो जी निकालो इनको। सारी जगह बताइए ये पार्टी थोड़ी ना चला रहे हैं, तो बाप की जागीर समझ के चलाते हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भाई इस टाइम पे तो मैं ही सारा कुछ हूँ, तो चलो जी निकालो। आतिफ खान ने हाल ही में मुस्तफ़ी सूबाई वजीर शकील खान की हिमायत में बयान दिया था, तो लिहाजा आतिफ खान को, शेर अली को पार्टी से फारिग किया गया है, पार्टी ओहदों से। और भाई इसका एक बहुत बड़ा जो तनाव है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं ना कि जी अब ये सितंबर में जलसा हो जाएगा और 8 सितंबर को हो जाएगा, ये 8 सितंबर को भी जलसा नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लोग जलसा करना ही नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी और मंजन बेचना चाहते हैं। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपने अगली वीडियो मिस नहीं करनी है। हाँ, वो वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी है, लेकिन आपने सब्सक्राइब करना भी इसको नहीं भूलना है चैनल को, और आपने इसको स्प्रेड करना भी नहीं भूलना है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा मज़ा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।